वालेकुम। आज का टॉपिक है कि मैटर्स टू बी कंसीडर वाइल अपॉइंटिंग ए गार्डियन ऑफ वार्ड, कि जब गार्ड किसी भी माइनर वार्ड का गार्डियन मुकर्रर किया जाता है तो कौन से मैटर जो है अदालत कंसीडर करती है, कौन सी चीज़ों को अदालत कंसीडर करती है। तो उसमें ये है कि गार्डियन जज जो होता है ना, वो इसको पेरेंटल जुरिस्डिक्शन होती है अंडर सेक्शन 7 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। तो कोर्ट कैन अपॉइंट ए पर्सन जो है वो गार्डियन कर सकती है, मुकर्रर कर सकती है प्रॉपर्टी का भी और उसकी ज़ात का भी। वेलफेयर ऑफ माइनर इज पैरामाउंट कॉन्स्टिट्यूशन इज वेलफेयर वाइल अपॉइंटिंग गार्डियन ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 17 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। दीज आर मैटर टू बी कंसिडर। देखें कि वो दोनों का कर सकती है, उस यानी माइनर का भी, उसकी प्रॉपर्टी का भी। और पैरामाउंट जो होता है कंसिडरेशन जो है, यानी मतलब ये है कि जो अदालत के सामने मेन चीज़ होती है जब वो अपॉइंट करती है किसी को गार्डियन, मेन जो कंसिडरेशन होती है, मेन जो ख्याल होता है उसके सामने जिसको वो फोकियत देती है, कंसिडर करती है, देखती है, वो क्या होता है, वो सेक्शन 17 में लिखा हुआ है कि माइनर की एज है। जैसे कि देखें शरई तौर पर ये है कि जी 7 ईयर्स तक जो है वो बच्चा माँ के पास रहता है, उसके बाद बाप को दिया जाता है। बच्ची जो टिल मैरिज है, उसके बाद सेक्स यानी मुराद है कि वो बेटा है या बेटी है। रिलीजन है कि मुख्तलिफ जैसे शिया में जो एज है माइनर की और है कि वो कब जो है वो माँ से लेकर बाप को दिया जा सकता है। उसके बाद जैसे कि पर्सनल कोई रिलीजन है, जैसे हिंदू ला है, मुस्लिम, ईसाई, वो सारा कुछ देखेगी। कैपेसिटी ऑफ गार्डियन, यानी ये सबसे अहम है कि कैपेसिटी क्या है गार्डियन की, क्या गार्डियन उसको बेहतर परवरिश दे सकता है। इसके बाद आपने सेक्शन 24 भी इसके साथ देख लेना कि कौन से चीज़ों का ख्याल रखना होता है गार्डियन को। उसके बाद देखें कि हिज रिलेशनशिप विद वार्ड, उसका वार्ड जो है के साथ यानी बच्चे के साथ उसका रिलेशन क्या है। नियरनेस टू किन के वो उसकी क्या रिश्तेदारी है। विल ऑफ डिसीज पेरेंट, अगर बनने से पहले वालदैन में से किसी ने कोई वसीयत की हो कि इसको किसके हवाले किया जाए या किसको इसका गार्डियन मुकर्रर किया जाए, तो वो भी देखेगी अदालत। और 8वां है कि इफ़ द वार्ड जो है वो इतना मच्योर है, मच्योर इनफ जो है कि टू गिव हिज प्रेफरेंस, कि वो बच्चे से पूछेगी कि वो किसके साथ रहना चाहता है, किसको उसका गार्डियन मुकर्रर किया जाए, फिर उस बंदे को जो है वो उसका कस्त कर दिया जाएगा जो है वो गार्डियन मुकर्रर के। यानी बच्चे से, जो बच्चे की इतनी जो है वो अब उसकी एज हो जाती है कि वो इंटेलिजेंट प्रेफरेंस दे सकता है, कि वो कह सकता है जनाब मुझे जो है वो वालद के जो है उसको मेरा गार्डियन मुकर्रर किया जाए। या फिर ये है कि उसको उसकी जो है वालदा है उसको दे दिया जाए, या कोई और बंदा है। अगर मतलब इसमें यह है कि जो गार्डियन है ना मुकर्रर करते हुए, ये मैं इसमें जो ग्रामर की कुछ गलतियां थी वो मैं दूर कर देता हूँ। नो पर्सन कैन बी अपॉइंट ए गार्डियन हु इज़ नॉट विलिंग टू डू सो। अब किसी भी बंदे की मर्ज़ी के बगैर उसको गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। फिर आए हम इस मैटर पर कि कौन सी बातें जब अदालत फैसला करती है ना अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन का सेक्शन 25 के तहत, तो वो कौन कौन सी चीज़ों को देखती है। वो उसको जो है वेलफेयर की जो उसका वेलफेयर होती है कि माइनर किसके पास ज़्यादा बेहतर परवरिश पा सकता है, उसका मफाद किसके पास है। तो उसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं कि एज ऑफ माइनर है, सेक्स है, रिलीजन है, कैपेसिटी ऑफ गार्डियन है कि गार्डियन की कैपेसिटी क्या है कि वो बेहतर परवरिश दे सके। हिज रिलेशन विद वार्ड है, नियरेस्ट टू किन है, विल ऑफ डिसीज पेरेंट्स है कि अगर वालदैन ने कोई वसीयत कर दी गई हो, और अगर तो वो इतना मैच्योर है बच्चा कि वो कह सके जी कि मैं इसके साथ मुझे भेज दिया जाए, तो वो भी बात जो है वो कंसीडर की जाएगी। और आखिरी बात है कि किसी भी शख्स को उसकी मर्ज़ी के बगैर गार्डियन का जो है वो मुकर्रर नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन जो है ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। गार्डियन एंड वार्ड के एक्ट जो है 1890 के तनाज़र में, तो आपने इसको देख लेना है। यहाँ पर सिर्फ ये इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। इस पर आप केस देखें, कमेंट्री देखें। मैं मुख्तसर वीडियो में जो है ना वो चीज़ों को जो है वो डिस्कस करता हूँ।
تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ایفرٹ کو ضرور پسند کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.